Okay, let's see this question. An incompressible liquid is kept in a container having a wetless piston with a hole. ठीक है. A capillary tube of inner radius हमें capillary tube का दिया हुआ है 0.1 mm मतलब -10⁻³ meter is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole as shown in the figure. The air in the container is isothermally compressed. Isothermally हमें बोला गया है, isothermally बोला है मतलब कि P1 V1 बराबर P2 V2 रहेगा. compressed form is original volume, तो नया वॉल्यूम जो हमें दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है with the movable piston. Consider as an ideal gas the height h of the liquid column in the capillary above the liquid level इन सेंटीमीटर. बेसिकली हमें लिक्विड लेवल से इस कैपिलरी की ये हाइट कितनी होगी इस हाइट के बारे में पूछा गया है. तो चलिए आइए समझते हैं इस सवाल को. अगेन इस सवाल में जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट कंसेप्ट विल बी द कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन का कंसेप्ट हम लोग यहां पर बेसिकली यूज करने वाले हैं. कैपिलरी एक्शन का कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि बेसिकली हमारी जो ऐसी एक कैपिलरी थी और लेट्स से दिस इज यहां पर पिस्टन था. शुरुआत में इनिशियली यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था और दबाने के बाद मान लेते हैं यहां पर प्रेशर हो गया है PS, जिसकी वजह से फ्लूइड कुछ ऊपर चढ़ गया होगा कैपिलरी के अंदर. लेट्स से यहां पर ऐसी सरफेस बन रही होगी जिसका इनर प्रेशर मैं मान लेता हूं PI है और आउटर प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा एंड से दिस हाइट इज H. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहां पर हमें दिया हुआ है रो. ठीक है. अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं इस जगह और इस जगह के प्रेशर का डिफरेंस लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दैट PS इज नथिंग बट PI प्लस रो GH. तो बेसिकली PS माइनस PI इज नथिंग बट रो GH विच इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली लेट्स से इस ट्यूब का जो रेडियस है दैट इज R. तो बेसिकली जो कॉनकेव साइड का प्रेशर होगा वो प्रेशर बेसिकली कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है. तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि आउटसाइड का जो प्रेशर है PA शुड बी इक्वल टू PI प्लस 2S बाय R ज्यादा यहां पर होना चाहिए. तो बेसिकली PA माइनस PI इज नथिंग बट 2S बाय R. मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहां पर अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा दैट PS the pressure due to piston minus atmospheric pressure is equals to rho G H minus 2S by R. नाउ अब शुरुआत में जो प्रेशर था उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है और बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा ये हमें पता नहीं है, पर हमें इसके लिए बोला गया है कि जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 शुड बी इक्वल्स टू P2 V2 होना चाहिए. P1 V1 इज द प्रेशर इनिशियली जब तक हमने कंप्रेस नहीं किया था उसके पहले प्रेशर था PA और वॉल्यूम था सपोज V0. बाद में प्रेशर हो गया है PS और जो नया वॉल्यूम हो गया है वो नया वॉल्यूम बोला गया है 100/101 V0. 100/101 V0. V0 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां पर से हमें PS का वैल्यू या जो पिस्टन की वजह से जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा 101/100 इंटू PA विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये वैल्यू उठाकर हम लोग बेसिकली यहां पर पुट कर देते हैं. अगर हम लोग ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो PS का वैल्यू हो गया 101/100 इंटू PA माइनस PA इज इक्वल टू रो GH माइनस 2S बाय R. हमसे जो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है इस H का वैल्यू कि ये H कितना होगा. दूसरी बात हमें यहां पर बोला गया है द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम द पिस्टन. हमें बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया हुआ है मतलब PA का हमें यहां पर वैल्यू हमें दिया हुआ है, सरफेस टेंशन का वैल्यू हमें यहां पर दिया हुआ है, G का वैल्यू हमें दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ द कैपिलरी विद द सरफेस इज 0 मतलब कि cos थीटा 0 है. तो cos थीटा 0 है मतलब स्मॉल r और कैपिटल R मतलब कैपिलरी का जो रेडियस है और जो ट्यूब का रेडियस है वो दोनों ही इक्वल हैं. ठीक है. चलिए बहुत सुंदर बात है. आइए यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज हम लोग पुट करना चालू करते हैं. हमें PS यहाँ पर हमें बेसिकली
टोटली सारा का सारा टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अगर मैं इसको इसमें से कॉमन एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा पी ए बाई 100 इज इक्वल टू रो जी एच माइनस 2s/r। पी ए का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10⁵, तो इट विल बी 10⁵ अपॉन 100 इज इक्वल टू रो का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ इंटू 10 इंटू एच हमें निकालना है, -2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.075 डिवाइड बाय जो रेडियस हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो रेडियस हमें दिया हुआ है 0.1 इंटू 10⁻⁻3, तो इट विल बी नथिंग बट 0.1 इंटू 10⁻⁻3। अगर मैं इसको नीचे उतारता हूं तो 1000 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, हम इस 10⁻, यहाँ पर लिखते हैं 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁴h माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 150। अगर इसको डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो इट विल बी 1500 और ये दोनों कैंसिल आउट यहाँ से हो ही गए हैं। 10⁻³ इज नथिंग बट 1000, तो बेसिकली इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 10⁻⁴ h इज नथिंग बट 2500, सो बेसिकली h का वैल्यू आ गया 2500 अपॉन 10⁻⁴, this 2 and this 2 will get cancel out, so it will be nothing but 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए, जो हमसे यहाँ पर h का वैल्यू पूछा गया है, विच इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।